जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रख लेंगे तुमको बाहों में तो बच्चों आज हम गणित का कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे हम। इसका एग्जाम्पल 4 द्विघात समीकरण हल करेंगे। तो हमको यहां पर एक द्विघात समीकरण दिया है 6x की घात 2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0। हमको इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चा? हमको इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल, मूली खाते हो ना, मूली, वही वाला हमको यहाँ पर मूल ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी सवाल है। मूल का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना है और इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे बच्चों? इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करेंगे। इसके लिए यहां पर हम डालेंगे हल। और समीकरण क्या दिया है आपका? समीकरण दिया है 6x की घात 2, 6x की घात 2 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब 6x की घात 2 का हो गया 6x की घात 2 माइनस 2 का हो गया माइनस 2 बराबर 0 का हो गया बराबर 0। अब एक x, यहां पर एक ही x है, तो एक x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उन दोनों को यदि हम जोड़े या उन दोनों को यदि हम घटाए तो जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए और दोनों का गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए जो कि इन दोनों का गुणा करने पर आता है। इन दोनों का गुणा करो, शुरू वाला और आखिरी वाला का, तो 6 दूनी कितना होता है? 6 दूनी 12 होता है। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने या हल करने पर एक ही x आए और गुणा करने पर कितना आए? 12। तो ठीक है, पहली संख्या हो जाएगी 4 और दूसरी संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि 4 में से 3 गए, एक बचेगा। क्या बोला मैंने? 4 में से 3 गए, एक बचेगा। और 4 में 3 का गुणा करोगे तो 4 तिया 12 होता है और इन दोनों का गुणा भी कितना होता है? 6 दूनी 12 होता है। तो x को हम लिख सकते हैं 4x और 3x के रूप में। अब इसके सामने ऋण का चिन्ह है तो हम बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह लगाएंगे और छोटी के सामने धन का लगा लेंगे, क्योंकि जब इन दोनों को अगर आप हल करोगे, करो भला हल, जब एक संख्या ऋण वाली होती है एक संख्या धन वाली होती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 4x में से 3x गया, एक ही x बचा, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह आ गया ऋण का। इसीलिए चिन्ह हम यहाँ पर ऋण है तो बड़ी के सामने ऋण लगाएंगे और छोटी के सामने धन लगा दो, तभी तो बड़ी में छोटी घटेगी। 4x में से 3x घटेगा, एक ही x बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह आ जाएगा ऋण का। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके 4 पद बन गए। 4 पद में से पहले इन 2 पदों को हल करेंगे, फिर इन 2 पदों को हल करेंगे। इन दोनों के पास से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है? ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है बच्चों? लगाओ दिमाग। तो देखो, एक x इसके पास भी है और एक x इसके पास भी है। दोनों के पास यहां पर x है और यहां पर भी 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, और यहां पर भी 2 छुपा हुआ है क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो 2 दोनों के पास है तो मैंने 2 भी कॉमन निकाल लिया और एक x इसके पास है तो मैंने एक x भी कॉमन निकाल लिया। अब 6 में से मैंने 2 कॉमन निकाला हूं तो कितना बचा? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 बार गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6। यहां पर 2x है, 2x में से मैंने 1x बाहर निकाल लिया। 2x में से जब मैंने 1x बाहर निकाल लिया तो अंदर एक ही x बचेगा, माइनस का हो गया माइनस। 4 में से मैंने 2 बाहर निकाल लिए, कितना बचा? तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 4 से आगे ना बढ़े। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा। और ये x मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर x बचेगा? नहीं बचेगा।
ऐसा रहता है। अब 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब प्लस का एक कॉमन निकाल लूंगा। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है वहां पर एक कॉमन निकल जाता है। अब अगर एक निकल गया तो यहां पर बचेगा 3x, यहां कितना बचेगा 3x, माइनस का हो गया माइनस, यहां से भी एक कॉमन निकाल लिया है ना, 1 तिया 3, एक कॉमन निकालने पर अंदर संख्या जैसे कि बेसिक रहेगी, 3x को लिख दो 3x, माइनस का माइनस और 2 को लिख दो यहाँ पर 2, बराबर 0 का हो गया बराबर 0। अब 3x माइनस 2 इसके पास भी है, 3x माइनस 2 इसके पास भी है, दोनों के पास यहाँ पर क्या है आपका, दोनों के पास यहाँ पर आपका 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 यहाँ पर भी है, 3x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों के पास से हम कॉमन निकाल लेंगे 3x माइनस 2। इन दोनों के पास से हमने क्या निकाल लिया 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 मैंने निकाल लिया हूं तो कितना बचेगा 2x बचेगा, कितना बचेगा 2x, और 3x माइनस 2 मैंने निकाल लिया हूं तो बचेगा प्लस का 1, प्लस का 1 बराबर 0 का हो गया बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x माइनस 2 बराबर 0 तथा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या 2x प्लस 1 बराबर 0। अब 3x का हो गया 3x, बराबर का हो गया बराबर, बराबर किस तरफ 2 ऋण का है उस तरफ जाके 2 हो जाएगा धन का, तथा 2x का हो गया यहाँ पर 2x, बराबर का हो गया बराबर, बराबर किस तरफ 1 धन का है उस तरफ जाके 1 हो जाएगा ऋण का। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2, बराबर किस तरफ 3x के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे 3 आ गया बटे में, तथा 2x, x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, -1 का -1, बराबर किस तरफ 2x के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे 2 आ गया बटे में। तो ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपके मूल। यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः समीकरण के मूल, अतः किसके मूल, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल x बराबर क्या आ गया, x का पहला मान आ गया 2/3, 2/3 कोमा, दूसरा मान आ गया ऋण 1/2, ऋण 1/2, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसको आप फेयर कॉपी में उतार लीजिए, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।